हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का जो इंटीग्रल है उसका सेकंड पार्ट। मींस पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमारा पहले लेक्चर में हुआ था, लेक्चर 7 M7 में, मींस मिसलेनियस 7 एक्सरसाइज में। और बाकी हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर और बाकी जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 हैं, तो 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिला के 44 क्वेश्चन है। हम इनको एक एक करके कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर M7 मिसलेनियस 7 का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसका हमारा आधा पार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या है, 1 माइनस रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल दे रखा है 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस में रूट एक्स dx। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस रूट, इसका स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो पहले काम है स्क्वायर रूट को हटाना। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही काम हम कर रहे हैं कि पुट रूट एक्स इक्वल टू, मीन्स एक्स इक्वल टू हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे 1 माइनस और 1 प्लस का बन जाए। मीन्स dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का दोबारा करोगे माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा -2 और बाकी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये टर्म्स आ गया। तो अब इसको चेंज करोगे तो चेंज करके क्या आ गया, -2 बाहर आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ dx की जगह आ जाएगा 2 माइनस 2 हमने पहले ले रखा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें फिर से सॉल्व करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। -2 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। यहाँ आपका इसको भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लो, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा डी थीटा अपनी जगह पर रखो, क्योंकि अभी इसको फिर से कन्वर्ट हो जाएगा कर थीटा। तो ये आपका कैंसिल होके कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब एक थीटा है, दूसरा थीटा बाई 2 में है, इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे -2 और यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का हाफ मीन्स कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, -2 मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे करते हैं, -2 कॉस थीटा का तुम्हें पता है इंटीग्रल, इसका क्या करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर डी थीटा। तो इस तरीके से इस फॉर्म में आ गया। 2 और कॉमन ले लो, तो माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस थीटा -1 माइनस में कॉस 2 थीटा और इसी का इंटीग्रल करना है डी थीटा। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, माइनस में ट्रिकी क्या है, मीन्स कैलकुलेशन है। 2 कॉस थीटा का क्या आ जाएगा साइन थीटा, 1 का थीटा और इसका क्या आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब वैल्यू रख देना है, जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ 1 रखना है, एक्स रखना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस एक्स आएगा, ये सब बदल देना है। इसी तरीके से cos 2 थीटा की जरूरत हो, sin 2 थीटा की जगह पर भी यही है, तो यहाँ पर क्या आ गया -2 sin थीटा की जगह √1 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस थीटा की जगह cos इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि हमने रूट एक्स को cos थीटा रखा है। यहाँ माइनस हमने बाहर खोल दिया, प्लस में यहाँ 1/2, तो 1/2 2 sin थीटा cos थीटा से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा sin थीटा का मतलब है √1 माइनस एक्स और cos थीटा का रूट है, तो √1 माइनस एक्स और रूट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इसको चाहो तो एक रूट में लिख सकते हो, √x माइनस एक्स स्क्वायर इसकी जगह पर, बाकी सब ऐसे रहेगा। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, इसीलिए थोड़ा सा रह गया था, क्वेश्चन जल्दी था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। 21 में 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस में 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x पता है हमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको, और इसके साथ में इंटीग्रल e पावर x वाला फॉर्म में करना, e पावर x dx। तो इसी को चेंज कर देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 अपान में 1 प्लस कॉस 2x की जगह वैल्यू रख दोगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी 2 साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x,
2 sin x cos x डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, यहाँ e पावर x dx। तो अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये क्या जाएगा sec स्क्वायर x, तो यहाँ आपका बना क्या sec स्क्वायर x, ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और क्या आ गया, एक कैंसिल हो गया इधर, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 और है, ठीक है, 2 2 है यहाँ, तो इसमें से आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक cos x कैंसिल हो गया, cos x से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा इधर, यहाँ आपका 2 + 2 sin 2x है और e पावर x है, तो 1 + cos 2x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा सा आएगा, क्योंकि 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये 2 cos स्क्वायर x, यहाँ भी 2 cos स्क्वायर x, एक 2 sin 2x, एक 2 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या क्या sec स्क्वायर x प्लस में इधर मिल रहा है 2 tan x आना चाहिए, tan x e पावर x dx, जिससे फॉर्मूला बन जाए tan x का sec स्क्वायर x, बैठे उसको हम चेक करते हैं क्या है, 2 + 2 sin x, 2 + sin 2x है, यह हमने गलती से लिख दिया है, 2 + sin 2x है, तो एक कम हो जाएगा इधर क्वेश्चंस में, यहाँ 2 + sin 2x तक, तो यहाँ क्या आ गया, अब आप e पावर x, ये आपका fx है, यहाँ पर f डैश x है, तो क्या आ गया fx + f डैश x, e पावर x क्या होता है, e पावर x tan x, fx की जगह प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जब इंटीग्रल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें इसी तरीके से, 22 में दे रखा है x² + x + 1 डिवाइडेड बाई दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सबसे पहले, और x + 2, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले इसका पार्ट क्या होगा, 2 पार्ट तो आराम से मिल जाएंगे, x + 1 का होल स्क्वायर और x + 2, यहाँ हमें नंबर नहीं पता ऊपर अभी, प्लस में प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर सिर्फ आएगी a/x + 1 में, ये वैल्यू नहीं पता है हमें, तो ये हम इसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की तरह मानेंगे कि लेट ये इसके इक्वल है। अब x + 1, x का वैल्यू -1 यहाँ से निकालोगे, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/1 मीन्स 1 आ जाएगा इधर। इसी तरीके से x का वैल्यू -2 निकालोगे तो -2 निकालोगे तो -2 + 1 -1 आ जाएगा, यहाँ 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 और नीचे आ जाएगा -2 + 1 का होल स्क्वायर 3 रहेगा, केवल एक वैल्यू हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई x एंड देन लेट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला रूल लगाएंगे, यहाँ x³ आएगा, नीचे भी x³ है, तो कोफिशिएंट इसका आ जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ ऊपर x आएगा, नीचे x² है तो 0 आ जाएगा, यहाँ +3 आ जाएगा, इधर आपका a आ जाएगा, तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 - 3 मीन्स -2 आ गया, तो ये सब वैल्यू मिल गया। अब आपको कुछ नहीं है, इंटीग्रल आपका क्या आ जाएगा, -1/x + 1, इसका हो जाएगा प्लस में 3 log में x + 2, और यहाँ पर a का वैल्यू आपके पास सही है -2 log x + 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है tan इनवर्स √1 - x। तो सबसे पहले 1 - x/1 + x, तो यहाँ पर पहला काम हमारा कि x की जगह cos थीटा रखना, क्योंकि 1 - cos θ/1 + cos θ का टर्म्स बन जाए, जिससे ये आपका tan खत्म हो जाए, sin थीटा और इसके फॉर्म में आ जाए। तो यही हम करते हैं, सबसे पहला काम है कि √x की जगह पर हम रखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू रखते हैं हम 23 tan इनवर्स रूट में 1 - x/1 + x, ये टर्म्स दे रखा है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, पुट x की जगह cos थीटा, पुट x = cos थीटा, ये पुराने क्वेश्चन का था। तो x = cos थीटा, dx = क्या आ जाएगा, dx = -sin थीटा d थीटा, तो ये टर्म्स आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा कन्वर्ट हो गए, ये आपका इंटीग्रल dx भी है साथ में, तो इंटीग्रल माइनस आगे लगा दो sin थीटा वाला, tan इनवर्स ये आपका रूट में 1 - cos मीन्स 2 sin स्क्वायर θ/2, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, और इसमें आ जाएगा sin थीटा
डी थीटा, ये टर्म्स आ गया, ये आपका कैंसिल होकर tan थीटा बाई टू मीन्स थीटा बाई टू आएगा। तो आपका बन क्या गया माइनस में थीटा 1/2 बाहर ले लो, थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये फॉर्म बन गया। अब आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से -1/2 अपनी जगह पर है, थीटा फर्स्ट माना जाएगा, ये कॉमन आ गया, थीटा साइन थीटा का आप करोगे माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल, उसके बाद माइनस में इसका कर लेना है तो माइनस साइन थीटा आएगा मीन्स प्लस में फिर से साइन थीटा, ये आपका इंटीग्रल आ गया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो वैल्यू रख देना -1/2, या ब्रैकेट खोल दो, प्लस में यहाँ थीटा/2 कॉस थीटा, और यहाँ पर -1/2 साइन थीटा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। थीटा का वैल्यू रख दोगे, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ से लिया है, ये कंफ्यूजन न रहे इसलिए इसको हटा देते हैं। पिछली बार हमारा बोर्ड खराब हो गया था तो इसलिए काला काला ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम अलग अलग मार्क उससे इसको कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा/2, थीटा का मतलब क्या है cos इनवर्स x, तो यहाँ क्या आ गया 1/2 cos थीटा/2, कहाँ से आ गया ये /2 नहीं है थीटा, अच्छा ये आपका इस तरीके से यहाँ थीटा/2 cos थीटा है, माइनस हाफ या आगे है थीटा/2, ठीक है। अब यहाँ का -1/2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में, थीटा/2 नहीं है तो यहाँ है 1/2 थीटा, ये इसका थीटा/2 है, कॉस का थीटा/2 नहीं लिया गया, तो यहाँ वैल्यू रख दो, थीटा की जगह क्या आ जाएगा हाफ cos इनवर्स x, और cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा x, मीन्स इसके साथ में x है, माइनस में 1/2 साइन थीटा मीन्स रूट में 1 - x, प्लस में 1 - x², ये वैल्यू x की जगह हमने cos थीटा रखा था तो 1 - sin² थीटा, इसकी जगह पर sin² में 1 - cos² थीटा मीन्स 1 - x², प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में है √x² + 1, यहाँ √x² + 1, इधर क्या है log डिवाइडेड बाई x⁴, यहाँ क्या है log x², तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा log x² + 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला ऊपर चला जाएगा x², यह आ गया डिवाइडेड बाई, यहाँ पर x⁴ नीचे दे रखा है, ये दे रखा है, इसको चेंज कर लिया गया इस फॉर्म में। तो आप देखो ऊपर x² कॉमन बाहर आके x बन जाएगा, तो x रूट में 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x⁴, यहाँ मिल गया log में ये 1 + 1/x² dx, ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया आप देखो तो 1, अगर इसको हम पुट कर लें जो 1 + x² है, क्योंकि ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा, तो अगर हम इसको पुट कर दें मीन्स 1 + 1/x² के रूट को मीन्स इसको t² पुट कर दें तो इससे क्या होगा -2 में x³ dx = 2t dt, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा मीन्स dx/x³ का वैल्यू मिल जाएगा, dx/x³ क्या मिल जाएगा तो -t dt। तो इस तरीके से ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि dx/x³ = -2 - t dt, ये यहाँ रख देंगे यहाँ पर, तो dx ये वैल्यू ये यहाँ देखो dx और यहाँ x³ मिलकर ये आपका हो जाएगा -t dt, माइनस बाहर ले आते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा t, इसी तरीके से log में यहाँ क्या आ जाएगा 1, यही वैल्यू दे रखा है तो t² और एक t यहाँ वाला आ जाएगा -t हमने पहले दे रखा तो t², इस तरीके से आ जाएगा dt, log t² का 2 बाहर आ सकता है तो -2, यहाँ जाएगा t² log t dt। अब इसको फर्स्ट मानेंगे तो क्या आ जाएगा -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा log t अपनी जगह पर है, t² का इंटीग्रल करोगे तो t³ माइनस में यहाँ पर क्या आ गया log t का डिफरेंशिएशन 1/t है तो मीन्स 1/t, और इसका t² का t³ तो t³ 3t, इसका इंटीग्रल करना रह गया। तो ये आप ये पूरा आप सिंप्लीफाई करो तो इधर क्या मिल गया -2/3 t³ log t, ये पहला टर्म्स हो गया। इधर क्या आ जाएगा -2 मीन्स +2 से मल्टीप्लाई 3, यहाँ आई एक 3 और आ जाएगा
मीन्स इसको कैंसिल कर दो, टी स्क्वायर का एक तरीके से करना है आपको। एक 3 पहले से है, एक 3 और आएगा, एक 3 और टी क्यूब वाला मिल गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी क्यूब प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब वैल्यू रख देना है टी की जगह पर, टी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रख देना है तो आ जाएगा -2/3 टी क्यूब मीन्स 1 प्लस 1/x² का पावर 3/2, क्योंकि रूट में दे रखा था। लॉग टी मीन्स लॉग में, रूट में 1 + 1/x²। यहाँ पर क्या है 2/9 प्लस में 2/9, और इधर कितना आ जाएगा टी क्यूब का मतलब है 1 प्लस में 1/x² का पावर 3/2, क्योंकि रूट में लिया गया था, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब चाहो तो जो इस पर पावर है वो आगे आ सकता है सिर्फ, मीन्स यहाँ आपका पावर 1/2 है, जो पावर है वो आके 2 कैंसिल कर देगा, बाकी यही है। तो मीन्स क्या है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये 2 कैंसिल, यहाँ सिर्फ 1/2 जो पावर है इसको सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं, बाकी ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रल है, और फिर या तो बिल्कुल बाद में लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल के हैं, तो हम करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है जी π/2 टू पाई, लिमिट दे रखा है e⁻1 - sin x, और नीचे दे रखा है 1 - cos x, मीन्स e⁻x जहाँ भी है तो e⁻x fx + f' वाला जरूर ट्राई करो, और 2 फंक्शन है तो पक्का ये फॉर्मूला लगेगा। तो वही हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। इसी तरीके से 26 में देखें तो sin x cos x और डिवाइडेड बाई cos पावर 4x sin पावर 4x है, तो जब भी sin x इंटू cos x दिखे तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है। तो जैसा हम इसको करेंगे, पुट करेंगे, बस ये वो आ जाएगा, मीन्स sin x cos x हट जाएगा। तो यही हम करते हैं, एक एक करके यहाँ करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, π/2, लिमिट दे रखा है π/2 टू पाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगनी यहाँ, e⁻x 1 - sin x डिवाइडेड बाई 1 - cos x, यहाँ पर भी 1 - cos x dx। अब यहाँ देखो 1 - cos x की जगह 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया π/2 2 पाई e⁻x, यहाँ 1 - sin x को भी ऐसे लिख सकते हो 2 sin x/2 cos x/2, डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। अब इसको अलग करें, dx तो है ही है, तो यहाँ अब इसको अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा π/2 2 पाई e⁻x, यहाँ 1/2 मीन्स हाफ कोसेक स्क्वायर x/2। इसी तरीके से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ sin x/2 कैंसिल हो गया, cot x/2 आएगा माइनस cot x/2। अब यहाँ क्या है, cot x/2 का डिफरेंशिएशन दे रखा है हाफ कोसेक स्क्वायर, क्योंकि cot x/2 का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x/2, फिर 1/2 आपका इधर डिवाइड 1/2, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 बाद में मल्टीप्लाई भी होगा, dx ये आ गया। तो अब वैल्यू क्या आ गया e⁻x एंड cot x/2, ये आपका इसका इंटीग्रल आ गया। लिमिट भी दे रखा है π/2 टू पाई तक, तो पहले पाई रखोगे तो यहाँ होगा e⁻π cot π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, क्योंकि cos π/2 डिवाइडेड बाई sin π/2, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस में e⁻π/2 और cot π/2 का 2 में cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका हुआ क्या, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा इधर माइनस e⁻π/2। ये चेक कर लेना माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या मिल रहा है कोसेक हाफ कोसेक स्क्वायर x/2 cot x/2 का होता है माइनस में, माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा e⁻π माइनस में ये टर्म्स बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है कि sin x cos x, लिमिट दे रखा है 26 में कि 0 टू π/4, यहाँ पर sin x cos x डिवाइडेड बाई sin पावर 4x cos पावर 4x प्लस में sin पावर 4x dx। तो अब देखो अगर sin स्क्वायर x को हम t पुट कर दें तो 2 sin x cos x मिल जाता है, तो यही करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको तो जब चाहें तब चेंज कर देंगे। तो पुट sin स्क्वायर x इक्वल टू t, तो इससे होगा क्या 2 sin x cos x
डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो आपको साइन एक्स डी एक्स चाहिए, वो मिल जाएगा। मीन्स 1/2 लिमिट भी बदलेगा। लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट आपका आ जाएगा जब साइन पाई/4 रखोगे तो साइन पाई/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो वो स्क्वायर कर देना 1/2 और 0 पर 0 रहेगा, तो 0 to 1/2 लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ 0 से लेकर 1/2 तक लिमिट आ गया, 1/2 यहाँ टू साइन एक्स वाला से। और इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा 1/cos पावर, हमने साइन स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर तो रखना है, इसको लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म्स आ गया। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इस फॉर्म में। तो अभी यही रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू। यहाँ आपका हमने डी टी रखा है, अभी एक्स को चेंज कर देना है। तो यहाँ 1/2 लिमिट हमने जो रखा है वही ऊपर रखा है, 0 to 1/2। ये वैल्यू रख देते हैं 1 - टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस में t⁴ माइनस में 2t², ये टर्म्स आया। इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने क्या रखा टी रखा है। तो यहाँ 1 + 1 - टी का होल स्क्वायर मीन्स 1 + t² - 2t। इधर कितना आ जाएगा प्लस में t²। तो आप सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल गया यहाँ पर 1/2 लिमिट आपका 0 to 1/2, 2t² 1/2t² माइनस में 2t प्लस में 1, ये फॉर्म आ गया dt। एक और 2 नीचे आ सकता है 1/4, 0 to 1/2 यहाँ आ गया 1/t² माइनस में t - 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 2 यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया t² प्लस में 1/4 आ रहा है, तो 1/4 1/2 में से माइनस भी करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 बच जाएगा। तो ये फॉर्म आ गया। अब आपका क्या आ जाएगा tan के फॉर्म में, तो 1/4 tan, अब tan का बोलो क्या होता है 1/a मीन्स 2, 1/2 का डिवाइड करना है। यहाँ tan इनवर्स t - 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये फॉर्म आ गया। इसी में आपको लिमिट 0 to 1/2 लगाना है। तो आप देखो उधर, तो इसका मतलब 2/4 1/2 और इधर क्या मिल जाएगा tan इनवर्स। सबसे पहले tan इनवर्स 1/2 रखोगे 0 आ गया। इसी तरीके से 0 रखोगे तो tan इनवर्स -1/2 आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स यहाँ आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और नीचे आपका क्या मिला -1/2 अपान 1 में tan इनवर्स -1 आ जाएगा। तो आपका ये वैल्यू क्या आ गया 1/2 इंटू माइनस इधर ले आना tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan, तो ये प्लस हो जाएगा, तो π/4 बन गया। इसका मतलब कितना आ गया π/8। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2, ये लिमिट दे रखा है। और दे रखा है cos² x, यहाँ पर है cos² x डिवाइडेड बाई cos² x प्लस में 4 sin² x, तो सब स्क्वायर में ही है cos² x प्लस में 4 sin² x dx। क्या करेंगे यहाँ पर cos² x से डिवाइड कर देंगे, सबसे पहला काम है। तो 0 to π/2 यहाँ क्या आ जाएगा 1/, यह आ जाएगा 1 + 4 tan² x। अब tan जब आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप जब चाहो तो sec² x से मल्टीप्लाई कर दो। sec² x का मतलब क्या होता है 1 + tan² x, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया गया और नीचे भी 1 + tan² x कर दिया गया dx। अब इसका आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता है। जैसे आप पुट करोगे पुट tan x = t tan है। तो ये क्वेश्चन था एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा बस लिमिट रखना है sec² dx = dt। लिमिट आपका tan π/2 को वैल्यू इनफाइनाइट होता है, 0 का 0 होता है। तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, sec² x हट जाएगा dx की जगह। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 4 t², एक आ गया, दूसरा आ गया 1 + t² इतना dt। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में दोनों स्क्वायर ही हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 + 4 t² मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 4 t² और माइनस में 1 + t²। इस तरीके से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमें 1 - 4 बचेगा सिर्फ मीन्स -3। तो -3 से नीचे डिवाइड करेंगे मीन्स -1/3, यहाँ ले लेंगे लिमिट 0 to इनफाइनाइट ही रखेंगे, डिवाइडेड बाई यही नंबर 1 + 4 t² और यहाँ पर 1 + t²। इसको अलग अलग करेंगे dt, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करके क्या आ जाएगा -1/3 यहाँ आ जाएगा, इसको हम हटा देते हैं
-1/3, इस हिस्से में आ जाएगा -1/3, इस हिस्से में -1/3 जो सबसे पहले कॉमन है, -1/3, और इधर क्या आ जाएगा, वो इसको अलग अलग करोगे तो 1/1 + t², 1/1 + t², माइनस में 4 बचा यहाँ, अपान में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 4t², 1 + 4t², tan में फॉर्मूला बन जाएगा dt। तो आपको क्या मिला यहाँ, -1/3 अपनी जगह पर है, ये आपका आ गया tan इनवर्स t, यहाँ पर क्या आ गया -4, और यहाँ 2t आएगा, 2t का स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2t/1 में 2t। इस तरीके से आ गया। लिमिट आपको क्या रखना है, 0 से इनफाइनाइट तक, ये आपका 0 से इनफाइनाइट तक है, तो -1/3, tan इनवर्स इनफाइनाइट रखोगे π/2 आएगा, -4/2 का मतलब 2, फिर से tan इनवर्स इन्फिनिट तो π/2 आएगा। इसी तरीके से 0 करोगे तो 0 में क्या आ जाएगा, -0 0 दोनों 0 ही है, तो क्या मिला -1/3, यहाँ क्या आ गया π/2, -2 मीन्स -π/2, ये आपका एक माइनस हो गया, तो -π/2 मीन्स क्या आ गया π/6। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर इतना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है 0 to π/6, यहाँ π/6 to π/3 ये लिमिट दे रखा है, और ऊपर है sin x + cos x। अब जब भी sin x + cos x है तो ये sin x - cos x का डेरिवेटिव होता है √sin 2x। अब sin 2x के हमेशा दो फॉर्मूले हम लगाएंगे कि 1 + sin 2x जब हम करते हैं, कई बार हो चुका है, तो ये क्या बनता है sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, जब sin 2x हम रखेंगे तो sin 2x में हम क्या करेंगे, ये आएगा साथ में क्या मिलेगा sin x प्लस, इस फॉर्म में फॉर्मूला होता है इसका। तो हम क्या करेंगे, जब sin 2x हमारे पास रहेगा तो हम क्या इधर माइनस कर देंगे, तो एक तो ये रिजल्ट है, और दूसरा sin 2x क्या है, अगर माइनस में करें तो 1 माइनस यहाँ पर sin x - cos x का होल स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, ये दोनों फॉर्मूले हम sin 2x में यूज़ करेंगे कि 1 माइनस होना है या 1 प्लस होना है। तो यहाँ देखो यहाँ यही काम करते हैं, लिमिट दे रखा है आपको π/6, तो हम यहाँ sin x - cos x को वाला रखेंगे, तो ऊपर है sin x प्लस में cos x, यहाँ फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 माइनस sin x - cos x का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। dx लिमिट दे रखा है π/6 to π/3, तो हमारा क्या आ जाएगा sin x - cos x को टी पुट करोगे, रूट के अंदर है ये, तो sin x - cos x को हम टी पुट करेंगे, तो टी पुट करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर dx बदलेगा, ये तो t बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट देखना है सिर्फ। तो आप देखो sin π/4, sin पहले π/6, sin π/6 का वैल्यू क्या होता है 1/3 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और इसका होता है √3, तो 1 माइनस √3 अपान में 2। इसी तरीके से π/3 रखेंगे तो उलट जाएगा, मीन्स ये क्या आ जाएगा √3 - 1 अपान में 2। तो यहाँ क्या आ गया dt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t², ये फॉर्म आ गया। अब इसका क्या होता है साइन इनवर्स t होता है, मीन्स इसका क्या होगा साइन इनवर्स, आगे कोई कॉमन नहीं है, तो साइन इनवर्स t, और लिमिट क्या रख देनी है, यही वैल्यू रख देना है। एक तरफ लिखना है 1 माइनस √3 अपान में 2, और दूसरी तरफ लिखना है यही वैल्यू रख देना √3 - 1/2। तो जब आप इन दोनों को रखोगे तो एक दूसरे का क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिलेगा, वही वैल्यू, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो आपका क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर बड़ा वाला रखोगे तो मिल गया साइन इनवर्स √3 - 1 अपान में 2। यहाँ माइनस में वही चीज साइन इनवर्स 1 माइनस √3 अपान में 2, इसमें माइनस कॉमन ले लेना क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 है, √3 बड़ा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 - 1 अपान में 2, क्योंकि ये इधर आके ये प्लस बन जाएगा, जब उल्ट हो गए, मीन्स इसको प्लस करोगे माइनस करोगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 था, सिर्फ इसमें वैल्यू रखना था, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में 29 इरेशनल है, 0 to 1 तो लिमिट दे ही रखा है, पर लिमिट इसमें बढ़ा है, बाकी तो हम क्वेश्चन वही जो करते आए हैं वही है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है 0 to 1 1 अपान √1 + x, और यहाँ पर -√x,
मल्टीप्लाई करेंगे रूट 1 प्लस एक्स, प्लस में रूट एक्स है ऊपर नीचे, रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, मीन्स क्या आ गया 0 to 1, 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 प्लस में एक्स का पावर 1/2, इसी का dx करना है। तो आपका क्या करोगे, लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 दोनों में आएगा, कॉमन ले लो, यहाँ भी वही आएगा x का पावर 3/2। लिमिट आपको 0 to 1 लेना है, तो पहले 1 ले रहे हो तो 2/3 तो कॉमन है ही है, 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 मीन्स 2 का पावर 3/2 मीन्स 2√2 प्लस में 1 ये वैल्यू आया। जब 0 रख रहे हो तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो -1, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4√2 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है 0 to π/4, फिर से sin 2x का टर्म्स आ गया है, और ऊपर देखो sin x प्लस cos x है, तो यही फॉर्मूला लगाया जाएगा sin x माइनस cos x वाला, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहाँ तो है ही हमारा sin 2x का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें ऊपर लाना है sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिमिट दे रखा है 0 से π/2, 0 to π/4, 0 to π/4 ऊपर है sin x प्लस में cos x, माइनस में होता तो हम दूसरा लगाते। यहाँ क्या है 9 प्लस में 16, ये वैल्यू रख दोगे इधर, क्या है ये 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये टर्म दे रखा है dx, तो आपका क्या आ जाएगा इधर 0 to π/4, यहाँ क्या आ गया 16 9 25 हो गया, तो ऊपर क्या आ गया sin x प्लस में cos x, नीचे आ गया 16 9 25, रूट तो नहीं है, रूट नहीं है, और यहाँ क्या आ गया 16 9 25 माइनस में 16, यहाँ जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये टर्म्स आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको t पुट करोगे, sin x ये हमेशा यही पुट किया जाएगा, जब ये पुट किया जाएगा रखा गया है इक्वल टू टी पुट करोगे, ऊपर डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x प्लस में sin x, इतना dx इक्वल टू dt। लिमिट आपका क्या आ जाएगा, लिमिट आपका sin 0 माइनस cos 0 मीन्स क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पर, और इसी तरीके से sin π/4 ये 0 होता है, sin π/4 cos π/4 बराबर होते हैं, तो ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया 25 माइनस में 16 t स्क्वायर, ये फॉर्म आ गया, dt ऊपर लिखा, ये रूट नहीं दिया गया है तो इसलिए क्या आ जाएगा 1/2a वाला फॉर्मूला आ जाएगा, 1/2a, a की जगह है 5, फिर 4t का स्क्वायर है, 4 से फिर से डिवाइड होगा नीचे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग में 5 प्लस में 4t डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4t, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट दे रखा है 0 से लेकर -1 से लेकर और 0 तक, तो ये वैल्यू रखोगे तो मीन्स क्या होगा 1/40, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग में, एक बार रखोगे 0 रखोगे तो 5/5 मीन्स 1 आ गया, 0 आ गया, माइनस में -1 रखोगे तो 5 - 4 1 आया, और 5 4 9 आ गया, तो माइनस में कितना आ जाएगा लॉग में 1/9, 1/9 का मतलब क्या होता है, ऊपर ले जाओ इसको तो क्या आ जाएगा log 9 आ जाएगा, ये प्लस में log 9 आ जाएगा, 9 पावर -1, log 9 का मतलब होता है 2 log 3, तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 2/40 log 3 मीन्स क्या हो गया 1/20 log 3, तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है 0 to π/2 sin 2x, लिमिट 0 to π/2, यहाँ sin 2x का मतलब होता है 2 sin x cos x, क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है तो हम बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, 2 sin x cos x, और यहाँ है tan इनवर्स cos x dx, tan इनवर्स sin x dx, tan इनवर्स यहाँ पर sin x dx, ये फॉर्म दे रखा है, तो जैसे हम sin x को t पुट करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यही काम करते हैं हम, पुट tan इनवर्स sin x इक्वल टू पुट sin x इक्वल टू t, tan इनवर्स भी पूरा पुट कर सकते हैं लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया cos x dx इक्वल टू dt, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये आपका 2 बाहर ले लो, 0 to π/2 लिमिट में चेंज कर दो, तो sin π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 और sin 0 का 0, तो लिमिट 0 to 1 आ जाएगा, 2 हमने बाहर ले लिया है, sin x आपका cos x इसके साथ आ जाएगा, cos x dx के साथ हट जाएगा, तो ये sin x कितना रहेगा t, और यहाँ हो गया tan इनवर्स t dt
अभी तो सिंपल है, tan इनवर्स का रखने की जरूरत नहीं है कि इसको हटाओ, डायरेक्ट कर लो 2, क्योंकि ये फर्स्ट होगा तो 2 यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स को फर्स्ट मानोगे तो tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से माइनस में tan इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन 1 इतना आ जाएगा, ये टी स्क्वायर 1/2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाई 2, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 + 1 टी स्क्वायर डी टी। ये बेसिक है, एक जोड़ोगे एक घटाओगे, इसमें टी स्क्वायर का फॉर्म ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 पूरे में कॉमन है, ध्यान रखना, और लिमिट भी इसमें 0 to 1 है। यहाँ भी जहाँ कहीं है 0 to 1 टी का वैल्यू रखा जाएगा, जैसे फर्स्ट वाले में रखना पड़ेगा। तो अब देखो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है, यहाँ हम इसको रख रहे हैं तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, 2 तो बाहर ही है, 2 अपनी जगह पर है, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 हम रखते हैं पाई बाई 4, ये 1/2 आ गया इंटू 1/2, जो हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो हमें कंफर्म मिल गया, यहाँ तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। 2 - 1/2 का मतलब हो गया माइनस में। अब बाकी हमें करना है इंटीग्रल, बाकी हमें 0 to 1, और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, मीन 0 to 1 dt ये रखना है, हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/1 + t स्क्वायर dt ये करना है, हमें लिमिट 0 to 1 है। तो यहाँ क्या आ गया, इसमें तो काम खत्म है, 2 से 2 कैंसिल, पाई/4 आ गया, माइनस में यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि x का 1 - 0 से हो गया, ठीक है, t का 1 - 0 हो गया, प्लस में यही सब कुछ रह गया, यही रखना है जो कुछ रखना है। तो tan इनवर्स t लिमिट आपका 0 to 1 है, तो यहाँ हो गया पाई/4, यहाँ गए -1, प्लस में फिर से पाई/4, 0 बाकी आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा पाई/2 -1, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में x tan x यहाँ प्रॉपर्टी होगी, x को हटाना पड़ेगा, सबसे पहला काम है, तो प्रॉपर्टी लगाने वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको, तो हम देखते हैं इसको। तो i = कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, fa - x वाली, मीन्स जो प्रॉपर्टी 4 करके है उसमें 7.11 में वही लगेगा। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, लेट i = 0 to पाई रखेंगे, फिर दूसरा प्रॉपर्टी लगा कर भी आई आएगा, दोनों जोड़ेंगे 2i आएगा, इस तरीके से वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा था, 31 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, लेट i = जो क्वेश्चन दे रखा है मीन्स x tan x, लिमिट आपको दिया हुआ 0 to पाई, x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, यहाँ sec x प्लस में tan x dx, ये एक ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाई प्रॉपर्टी i = 0 to पाई, इसकी जगह पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स की जगह माइनस tan x होता है, और नीचे भी दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस, नीचे भी माइनस, मीन्स यहाँ माइनस tan x, और नीचे माइनस sec x माइनस tan x, तो ये माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से dx, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, एक तो ये आ गया, और माइनस क्या आ जाएगा, i ही आ जाएगा, क्योंकि पाई माइनस x वाला फॉर्म हो गया। तो एक तरीके से आपको 2i = क्या मिला, 2i = यहाँ 0 to पाई, 0 से पाई बाहर कर लो, तो आपका tan x अपान में sec x प्लस में tan x। अब यहाँ थोड़े से सावधानी रखना है, क्योंकि आप sec x माइनस tan x से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पाई/2 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन बाउंड्री पर कर सकते हो। तो यही प्रॉपर्टी फिर से लगाया हमने, 2 0 to पाई/2 लगा सकते हैं, क्योंकि tan पाई माइनस एक्स f माइनस एक्स = यहाँ अगर f पाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो fx ही मिल रहा है, तो 0 to पाई यहाँ पर आपका tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस में tan x। अब क्या करोगे, sec x माइनस tan x ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे, sec x माइनस tan x, यहाँ भी आपका sec x माइनस tan x, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस tan x, ये नीचे वाला मिलके 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 रख दोगे इसकी जगह। तो यहाँ क्या आ गया, 2i, या i = पाई, 2 कैंसिल कर दिया यहाँ और यहाँ वाला, तो 0 से पाई/2, और यहाँ क्या होगा sec x tan x
माइनस में tan स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये फॉर्म बन गया। तो आपका बना क्या, पाई 0 to π/2, यहाँ हो गया सेक एक्स tan एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 1, ये फॉर्म बन गया dx। अब इसी का हमें करना है, तो सेक एक्स tan एक्स, अब देखो सेक एक्स tan एक्स का यहाँ गया पाई 0 to π/2, यहाँ सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल देखेंगे और बाकी ये डायरेक्ट लिख देते हैं हम। इंटीग्रल के सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, और 1 का होता है x, ये आपका 1 है। तो 1, अब लिमिट क्या रखा है 0 से लेकर π/2 तक, क्योंकि कोई वैल्यू हमने अभी रखा नहीं है यहाँ पर। तो अब वैल्यू रखोगे तो यहाँ ये बस ध्यान देना है कि पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक टर्म जब रखोगे तो सेक π/2 माइनस tan π/2, ये लिमिट है, ध्यान रखना। एक टर्म्स तो ये आ गया प्लस में π/2। इसी तरीके से आपका ये तो मेन रहा, माइनस में 0 जब रखोगे तो सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 और बाकी ये 0 आ जाएंगे। तो आप देखो इनको सिंप्लीफाई करो तो सेक π/2 माइनस tan π/2 में दोनों ही π/2 पर 0 देते हैं, मीन्स क्या इनफाइनाइट देते हैं, तो एक ही वैल्यू पर है इसलिए ले लिया जाएगा। तो यहाँ आ गया 0 मीन्स π/2 माइनस 1 आ गया, पाई से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर अपान 2 माइनस में, यही रहने दो मर्जी, माइनस में पाई, जो आपको सही लगे मर्जी। पाई कॉमन ले लो दोनों में, पाई तो कॉमन था ही पहले, π/2 कॉमन ले लो, π/2 कॉमन ले लोगे यहाँ पर तो पाई माइनस 2 बन जाएगा, जो आंसर में शायद इस फॉर्म में रखा है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, अभी तो है हमारे पास स्पेस, तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, मॉड का क्वेश्चन है 1 to 4, यहाँ 1 to 4 x-1 का मॉड प्लस में x-2 का मॉड, x-2 का मॉड प्लस में x-3 का मॉड। ये जरूर इस मॉड का जब भी आए तो आप हमारा MTG सीरीज जरूर देखो, क्योंकि उसमें सारे ग्राफ्स हमने बता रखे हैं। ये इस तरीके से है, मॉड x-1 का मतलब क्या है, ये 1 से जाएगा, 1 से ग्राफ जाएगा, 2 यहाँ से है, 3 वाला यहाँ से है, ये 0 से है। तो आपको पता रहेगा कि ये इस तरीके से जा रहा है, ये आपका इस तरीके से जा रहा है, तो समझ में थोड़े से आपको बढ़ जाएगा कि 3 के ऊपर वाला पॉजिटिव है, 2 के ऊपर वाला पॉजिटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इधर का सब नेगेटिव है। चलना हमें 1 से है, तो जब 1 to 4 करोगे, 1 से पहले कहाँ 1 से 2 कौन कौन सा पॉइंट आएगा, 1 2 3 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, 1 से 2 प्लस में 2 to 3 प्लस में 3 to 4, ये इस तरीके से है। तो जब 1 से ऊपर चलोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मीन्स ये तो यही रहा x-1। इसी तरीके से ये 1 से 2 से 2 से कम पर है तो ये 2 - x हो जाएगा, तो प्लस में 2 - x हो गया, उल्टा हो जाएगा। ये इसी तरीके से प्लस 3 - x हो जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट पार्ट है, जितना 3 के लेफ्ट में आओगे माइनस होता रहेगा, राइट में प्लस। इसी तरीके से 2 to 3 जब जाओगे तो आपका ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मीन्स 2x - 3 तो यहाँ हो ही गया 2x - 3, और क्या है ये उलट जाएगा, प्लस 3 - x हो जाएगा। इसी तरीके से 3 to 4 में सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 से ऊपर जब भी जाओगे सभी पॉजिटिव हो गए, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x हो गया, माइनस में 3 2 5 1 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो लिमिट क्या करना है, 1 to 2, यहाँ देखो सबको जोड़ोगे तो x - x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ गया 3 + 2 5 - 1 मीन्स 4 - x, इसका इंटीग्रल करना है dx, प्लस में 2 to 3, यहाँ आप करोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा सिर्फ dx। इसी तरीके से 3 to 4 में, ये तो है ही है, 3 to 4 में 3x - 6 dx। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेना है, यही आपको तोड़ना था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 34 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो हम अब टेक्निक से बताएंगे और सॉल्व आप कर देना। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ दे रखा है लिमिट 1 to 3, लिमिट में 1 to 3, और दे रखा है x² अपान x+1, ये प्रूव करना है, x² अपान में x+1 dx इस फॉर्म में दे रखा है। तो आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पता है 1/x², x+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक के नीचे x² होगा वो पता चल जाएगा, एक के नीचे x+1 होगा वो पता चल जाएगा, एक आपको जो नहीं पता चलेगा जिसके x के ऊपर वाला वैल्यू।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में 0 रखोगे 1 आएगा, 0 + 1। एक्स का वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर ये भी 1 आएगा। सिर्फ यही वैल्यू नहीं पता है, फिर तो x से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई x एंड x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो यहाँ x³ है, ऊपर 0 ही आएगा। यहाँ भी एक x से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 बच जाएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस में a आ जाएगा, तो a का वैल्यू आपको मिल गया -1, तो यहाँ a का वैल्यू -1 आ गया। तो आपका इंटीग्रल क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/x² मीन्स -1/x प्लस में log x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में log x। ये फॉर्म आ गया। लिमिट यहाँ दे रखा है आपको 1 2 3 ये लगा देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार 3 रखोगे तो -1/3, यहाँ पर log प्लस में log, ये आपका हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4/3, क्योंकि 3 + 1 यहाँ 4 और ये 3 रखा जाएगा, तो ये अपान में ही रह गया, वो एक 1 है, दूसरा -1 है। ये तो अपर लिमिट आया। माइनस में लोअर लिमिट देखोगे तो -1 -1/1 log 2, यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया, प्लस में log 2, ये इतना माइनस कर देना है। तो आप देखो कितना आ जाएगा, -1/3 + 1 मीन्स 2/3 आ गया, और प्लस में यहाँ पर log में 4/3/2 मीन्स log में आ जाएगा 2/3। तो यही प्रूव करना है। 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, x(e⁻x) का वैल्यू पता करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लिमिट 0 to 1 x(e⁻x) dx, इसका इंटीग्रल तो कोई भी कर ले। तो x फर्स्ट पार्ट हो गया, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x रहता है, माइनस e⁻x का अकेले करना, e⁻x हो गया। ये इसका इंटीग्रल आ गया, लिमिट 0 to 1 रख देना है। तो यहाँ आप 1 रखोगे तो आ गया 1 और e मीन्स e आ गया -e, तो ये तो 0 आ गया। माइनस में 0 रखोगे तो यहाँ आ गया 0 और इधर मिल गया माइनस में e⁻0 मीन्स 1, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये प्रूव करना है। 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है x⁻17 -1 to 1 x⁻17 और cos⁴x का वैल्यू पूछा गया है। तो ये आपका क्या है, अगर इसको हम fx मान लें, x⁻17 cos⁴x, लिमिट आपको -1 से दे रखा है। f-x का वैल्यू पता करते हैं, तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाता है, मीन्स ऑड फंक्शन हो जाता है। तो ऑड फंक्शन की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ 0। क्वेश्चन नंबर 37 ऑड फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी हम कौन सा लगाए हैं, -a to a fx वाली, fx dx = 0 if fx is ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में दिया हुआ है sin³ लिमिट 0 से लेकर π/2 तक। sin³ है, तो sin³ को sin² मीन्स 1 - cos² इंटू sin x एक बच जाएगा dx। ये सब क्यूब ऑड पावर वाला हम कर चुके हैं। लिमिट हमें π/2 साइड दे रखा है, π/3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 37 कर रहे हैं, ये π/2 लिमिट का है। तो अब जैसे t पुट करोगे, पुट cos x = t, cos x t तो -sin x dx = dt मीन dx sin x = लिमिट क्या आ जाएगा, cos 0 का 1 होता है, π/2 का 0 होता है। यहाँ -sin x तो माइनस बाहर दे लो, sin x dx = dt आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 - t² dt, वैल्यू रख देंगे, माइनस अपनी जगह पर है। यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रल करोगे तो t - t³/3 ये टर्म्स आ गया। लिमिट आपको लगा देनी है 1 से 0 तक, तो 0 रखोगे तो यहाँ पर माइनस में 0 ही रहेगा। 1 रखोगे तो 1 - 1/3 मीन्स कितना आ जाएगा, 2/3। 1 - 1/3 मीन्स 2/3 आ जाएगा। तो माइनस में यहाँ पर 2/3, तो सिंप्लीफाई करोगे 2/3 आ जाएगा। यही साइड प्रूव करना है, 2/3 ही। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 2 tan³ पूछा गया है। यहाँ भी वही है, tan² और tan x को अलग करेंगे। 2 tan³ को कि जिससे sec² में कन्वर्ट हो जाए, तो यही काम हम करते हैं। क्वेश्चन अभी 5-6 बाकी हैं हमारे। तो ये देखो जितना हो पा रहा है इस वीडियो में, तो बड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। 1 घंटे का टारगेट बना के चल रहे थे, लेकिन ज़्यादा हो रहा है शायद। चलो कोई नहीं, हम जल्दी जल्दी करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, MCQ टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर था हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 पर देखते हैं। 2 tan³ लिमिट दे रखा है 0 से π/4। 2 tan³ मीन्स 2 tan² इंटू tan x, इस फॉर्म में है dx। अलग अलग कर देते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, 0 to π/4। यहाँ tan² को हम लिख देते हैं sec² -1, यहाँ पर tan x dx
तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ गया tan x sec स्क्वायर एक्स, ये अलग हो गए 2 0 to पाई बाई 4, एक आ गया 2 सब में कॉमन है sec स्क्वायर एक्स tan x, एक तो ये बन गया, और दूसरा dx माइनस में दूसरा अकेला 0 to पाई बाई 4 का tan x आ गया dx। तो अब हम क्या करते हैं, इसका लिमिट कर लेते हैं, 2 बाहर है 0 to पाई बाई 4, tan x को जैसे टी पुट करोगे sec स्क्वायर एक्स इसके साथ में है, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग में प्लस कर दो, लॉग में cos x, लिमिट आपको 0 से पाई बाई 4 लगाना है, तो लगाओगे 2 बाहर है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ आ गया 1/2, log cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है लॉग में 1/√2, और 0 लगाओगे तो यहाँ 0 आ गया, log cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, मीन्स ये रह गया, तो यहाँ आ गया 2 प्लस में 2 log में √2 का मतलब होता है 2 का पावर -1/2, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 2 × 2 1 आ गया, तो यहाँ आ गया 1 माइनस में log 2, तो ये आपको शायद यही प्रूफ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस log 2 प्रूफ भी करना था। 32 में साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल पूछा गया है, 0 to 1 कई बार हो चुका है ये, साइन इनवर्स एक्स dx, इसके से पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स को t पुट कर देते हैं, या फिर x की जगह साइन t पुट कर देते हैं, तो इससे होता क्या है, dx इक्वल टू आपका cos t बन जाता है, cos t dt। लिमिट आपका देखो, लिमिट क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ t की जगह साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, और साइन इनवर्स यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा t, और dx की जगह cos t dt, तो यहाँ भी इंटीग्रल कर लेते हैं, तो लिमिट आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि t फर्स्ट है, t फर्स्ट मानेंगे, cos t का इंटीग्रल sin t का फिर से करोगे तो माइनस cos t, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया बाई पार्ट से, 0 to पाई बाई टी लिमिट दे रखा है, वैल्यू रखोगे तो यहाँ आ गया पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, ये बन गया, माइनस में जब 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये माइनस cos 0 मीन्स माइनस cos 0, ठीक है, 0 -1 आ जाएगा, तो आपका मिला क्या, पाई बाई 2 + 1 मिला, पाई बाई 2 -1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 0 रखने पर क्या आ रहा है, t पाई बाई 2 -1 आ रहा है, तो अब देखो इसमें लिमिट में यहाँ ये प्लस हो गया, क्योंकि साइन टी का माइनस होता है, माइनस यहाँ पहले से होता है, तो -1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 -1, यहाँ एक माइनस पहले से होता है, और साइन टी का अपने आप इंटीग्रल माइनस cos t है, तो उसी से ये मैनेज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में क्वेश्चन नंबर 40 आपका नहीं है, क्योंकि ये हटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 इस बार नहीं है, लिमिटाइज सम का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 है e पावर x 1/e पावर x, e पावर माइनस x का मतलब होता है 1/e पावर x dx, तो ये अपनी जगह ले जाए, लिमिट नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, e पावर x ऊपर ले गए, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, e पावर x का होल स्क्वायर प्लस में 1 dx, जैसे e पावर x को t पुट करोगे ऊपर है तो 1/t स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो tan इनवर्स e पावर x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका जो सही हो, ए भी कुछ सही था, ए वाला सही था शायद। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में cos 2x ऊपर दे रखा है, नीचे sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर है, तो ये भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तो इनको हम जल्दी कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे है cos sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b माइनस b हट जाएगा, मीन्स केवल बचेगा आपका नीचे का वैल्यू और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन रहेगा, मीन्स नीचे प्लस वाला बचेगा, ऊपर इसका माइनस वाला डिफरेंशिएशन रहेगा, तो इस तरीके से log sin x प्लस cos x इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम करते भी हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, यहाँ दे रखा है cos 2x इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, अब cos 2x का वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ क्या आ गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो माइनस वाला और बच गया और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे है sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, ये टर्म्स, अब ऊपर फैक्टर करोगे तो एक बच गया, कौन सा बचा, cos x माइनस साइन x बच गया,
नीचे आपका क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक पावर बच गया, एक कैंसिल हो गया dx। अब ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स वाली लॉग एफ एक्स होता है, तो ये क्या आ जाएगा लॉग में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स मॉड, आप इंडेफिनिट में लगा दिया करो, डेफिनेट में मॉड मत लगाओ तो इंटीग्रल में। तो 43 इंडेफिनिट में बताया गया है तो प्रैक्टिस कराई गई है, आप लॉग मॉड एक्स लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखें तो यहाँ दे रखा है इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मीन्स ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये वैसे भी ना भी दिया जाए तब भी आपको कि अगर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है तो उसकी जगह एफ एक्स लिख सकते हो, ये गिवन है, ये यहाँ दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, ए टू बी चाहिए हमें, तो आई इक्वल टू आपका क्या है ए टू बी एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ले लो। अब बाई प्रॉपर्टी ए टू बी, एक जो प्रॉपर्टी थी कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी की ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट के अंदर अगर है, यहाँ सीधा में दे रखा है कि बिना लिमिट के ही अगर है, तो यहाँ इसी तरीके से क्या जाएगा एक्स की जगह आप क्या रखोगे ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ इसी तरीके से क्या आ जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी कहती है। ये मान लो थर्ड इक्वेशन है। अब आपसे कहा गया है कि इसकी जगह आप एफ एक्स लिख सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको ए टू बी इसकी जगह एफ एक्स रखो, तो एक आ जाएगा ए प्लस बी के साथ में एफ एक्स, दूसरा आ जाएगा डी एक्स भी लिख दो, माइनस में दूसरा क्या आएगा ए टू बी, ये एक्स वाला टर्म जैसे बाकी हम करते आए हैं एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब आपको पता है ये हिस्सा तो आई है, इसको हमने आई माना था, यहाँ 2 में इसको आई मान रखा है, तो इस तरफ ले आओ इसको तो 2i आ जाएगा, तो यहाँ 2i इक्वल टू, क्योंकि आई यही लिखा हुआ है, तो 2i इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस बी बाहर आ सकता है, यहाँ a से b एफ एक्स डी एक्स, ये टर्म दर का जैसे हर बार हटता है, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ये कोई पार्ट दे रखा है इसमें मल्टीपल चॉइस में, तो ए बी सी जो सही हो वो लगा देना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। 44 में क्या है i इक्वल टू 0 to 1, यहाँ दे रखा है tan इनवर्स, यहाँ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म दे रखा है dx। आप इसको ऊपर लिख सकते हो, 2x लाना है तो हम लिख सकते हैं x माइनस के फॉर्म में, यहाँ 0 to 1, यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्योंकि 1 से कम रखो, 1 से कम वाला वैल्यू, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस में 1 माइनस एक्स, x माइनस 1 माइनस एक्स, क्योंकि ब्रैकेट खोलो ये 1 से कम वाले में रखो, नहीं फिर आगे फिर चेंज करना पड़ेगा अगर आप रख रहे हो। नीचे आप देखो तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो, x इंटू 1 माइनस एक्स, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने x कॉमन ले लिया तो x 1 माइनस एक्स, ऊपर हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो इससे होगा क्या, इससे आपको ये मिल गया कि ये फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स भी है। तो आपको पता है कि अगर tan इनवर्स a, ये किस फॉर्म में मिल रहा है, tan इनवर्स a माइनस बी x माइनस बी इस तरीके से, तो आपको पता है कि अगर ये फॉर्म है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो यहाँ यही टर्म्स आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया कि 0 to 1, ये आपका tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। लेकिन हमें पता है कि 1 माइनस एक्स का मतलब भी वही होता है अगर 0 to 1 लिमिट दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका किस फॉर्म में आ गया 0 से 1 tan इनवर्स x dx माइनस में 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब आपको पता है ये दोनों बराबर है, ये भी tan इनवर्स ही है, इसको हम इधर लिख देते हैं, तो 0 to 1 tan इनवर्स x तो वही है यहाँ पर, और dx ये भी वही है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी, ये एफ ए माइनस एक्स वाली, ये 0 to a एफ 1 माइनस एक्स जो आपका था, अगर 0 to 1 दे रखा तो एफ 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या आ गया, यही वैल्यू फिर से आ गया 0 से 1 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से क्या मिल गया, दोनों एक ही जैसे हैं, तो वैल्यू क्या आ गया, दोनों कैंसिल होकर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ, ये 0 वाला ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या आया 0, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ इसका 0 आंसर आ गया। तो इस तरीके से 44 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें पहले का है
जो लिमिट एज सम का है। तो इस तरीके से आज हम ये खत्म कर रहे हैं इंटीग्रल। हमारा जितनी से सारे क्वेश्चन हमने कोशिश की है कराने की, कुछ एक दो हो सकता है प्रॉब्लम रही हो जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक्स रही हो या जल्दबाजी में, लेकिन हमने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन किए हैं। और अब हमारा जो होगा हम इसके करेंगे 2 या 3 लेक्चर में हमारा एग्जाम्पलर का इंटीग्रल होगा, क्योंकि इंटीग्रल में वही क्वेश्चन आप कर सकते हो जो आपने आंख से देखा है। ओके, थैंक यू।